हेलो दोस्तों, 5G स्टूडियो के वन में एक बार फिर आपका टॉप 25 साइंस के बेहतरीन प्रश्नों के साथ स्वागत है। तो आज के सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा विषमांगी मिश्रण है, कौन सा विषमांगी मिश्रण है जिसमें समान मात्रा में जो है मिश्रण नहीं मिला हुआ है, तो कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो आयोडीन युक्त नमक जो है विषमांगी मिश्रण, आयोडीन युक्त नमक विषमांगी मिश्रण है। इसमें कौन सी सांद्रण की एक विधि नहीं है? सांद्रण की एक विधि कौन सी नहीं है? तो निस्तापन जो है, निस्तापन एक सांद्रण की विधि नहीं है, निस्तापन एक सांद्रण की विधि नहीं है। वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है कहलाता है। वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकत्व हो जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उस ताप को हम लोग क्यूरी ताप के नाम से जानते हैं, उस ताप को हम लोग क्यूरी ताप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है शून्य, विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम, ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम या अनंत। तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार जो है शून्य होता है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य होता है। इनमें से कौन सा मत्स्य वर्ग में आता है? मत्स्य वर्ग में कौन सा आता है? तो मत्स्य वर्ग में देखिए दोस्तों, शार्क, डार्क फिश और कैटफिश, यानी कि ये सब तीनों जो है मत्स्य वर्ग में आते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है, क्या है? रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है, तो उसे क्या कहते? तो उसे क्या कहते? तो उसे हम लोग हिपेरिन कहते हैं, उसे हम लोग हिपेरिन कहते हैं। यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग पी है, यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग पी है, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी p²/2m हो जाएगा। यदि 1.5 ओम, 0.05 ओम तो 0.25 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए दोस्तों, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 अनंत बार, तो यानी कि 1.5 प्लस 0.5 प्लस 0.25, इस इन सभी को जोड़ लीजिए सीधे सीधे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1.80 ओम। क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि तांबे के छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होता है। तांबे के छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो SO2 गैस प्राप्त होती है, SO2 गैस प्राप्त होती है। स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? स्याही का दाग मिटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक आवेशित कण Q नियत वेग v के समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं की समांतर गतिमान है। कण पर लगने वाले बल का मान है, कण पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा? तो कण पर लगने वाले बल का मान यहाँ पर शून्य हो जाएगा, कण पर लगने वाले बल का मान यहाँ पर शून्य हो जाएगा। समान ताप एवं दाब पर ध्वनि की वायु से चाल 332 मीटर पर सेकंड है। यदि दाब 4 गुना हो जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए 332 मीटर पर सेकंड ही दाब ध्वनि की चाल रहेगा। एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं संवहन ऊतक है परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे? एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं संवहन ऊतक है परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे? तो उसे किस समूह में वर्णित करेंगे? तो उसे टेरिडोफाइटा के समूह में वर्णित करेंगे, उसे टेरिडोफाइटा के समूह में वर्णित करेंगे। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा, तो एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा, सदैव आभासी होगा।
खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है, किंतु विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक जो है ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर हम लोग आ जाते हैं। ये HCl तथा AgNO3 की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग होगा। ये Cl तथा AgNO3 के अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग होगा, तो उस अवक्षेप का रंग सफेद हो जाएगा। दिए गए परिपथ में सेल से प्रवाहित धारा आई है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है। आंतरिक प्रतिरोध सेल का 0 है। तो इसमें धारा आई ज्ञात करना है। धारा आई ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये देखिए, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे और ये उसके बाद श्रेणी क्रम में, यानी कि 2 + 1/2 + 1/2, यानी कि इन सभी को जोड़ेंगे तो 3 ओम आ जाएगा। 3 ओम आ जाएगा। अब I बराबर होता है, I बराबर V/R होता है। I बराबर V/R। तो विभवांतर हमारा हम लोगों का दिया है 6 वोल्ट। विभवांतर 6 वोल्ट दिए गए हैं। R प्रतिरोध 3 है, तो काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर यानी कि I का मान। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें देखिए सही है? इसमें से 2 एम्पियर यानी कि ऑप्शन C सही है। पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? पानी का भारीपन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो पानी का भारीपन Ca पर +2 चार्ज एवं मैग्नीशियम पर +2 चार्ज के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। कैल्शियम पे +2 चार्ज एवं मैग्नीशियम पे +2 चार्ज के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। खाद्य पदार्थों की जांच के लिए आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर निम्नलिखित में से कौन नीला रंग प्रदान करेगा? खाद्य पदार्थों की जांच के लिए आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर कौन नीला रंग प्रदान करेगा? तो नीला रंग जो है, देखिए दोस्तों, उबले और पीसे आलू जो है नीला रंग प्रदान करेगा। और कौन नीला प्रदान करेगा? रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा जो है नीला रंग प्रदान करेगा। यानी कि कौन? यानी कि 1 और 3, 1 और 3। तो हमारा ऑप्शन यानी कि C सही है। 128 ग्राम SO2 में मोलों की संख्या है। 128 ग्राम SO2 में मोलों की संख्या है। तो 128 ग्राम SO2 में मोलों की संख्या 2 मोल है। साबुन है। निम्न श्रेणी वसा अम्लों के एल्किन धातु का लवण, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्किन धातु का लवण, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्किन धातु का लवण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साबुन क्या है? तो साबुन है उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्किन धातु का लवण साबुन है। जैविक मृदा प्रदूषण किसके द्वारा होता है? जैविक मृदा प्रदूषण जीव जंतुओं के द्वारा होता है। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? तो कैलेमाइन जिंक धातु का अयस्क है। एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम रासायनिक रूप से दोस्तों प्रोटीन होते हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। तो ये थे दोस्तों आज की टॉप 25 साइंस, जो कि बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।